जिंदगी की पहेली को समझने के लिए स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रही होंगी। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। हमने हमेशा से जिंदगी को एक पहेली की तरह देखा है, जो कभी हमें हंसाती है और कभी रुलाती भी है ना? पर सही मायने में अगर जिंदगी को समझे, जाने तो ये बहुत ही खूबसूरत पहेली है। आइए सुनते हैं एक फिलोसॉफिकल सॉन्ग की 2-4 लाइन। और अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हो। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। हे कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि हमारे मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, जिसमें हमने जाना कि सबसे पहला उद्देश्य है खुद को जानना, खुद को समझना और उसके लिए अध्यात्म को अपने जीवन में स्थान देना। दुनिया के सारे विषय ऐसे हैं जो हमें संसार के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं, पर अध्यात्म एक इकलौता ऐसा विषय है जो हमें स्वयं के बारे में, खुद के बारे में ज्ञान देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अध्यात्म किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता, है ना? तो खुद का ज्ञान कैसे पाए, खुद को कैसे जाने, आइए समझते हैं। यहां खुद मतलब संस्कृत में इसे अहम कहते हैं और हिंदी में इसे मैं कहते हैं। तो इस अहम को जानना, इस मैं को जानना। अब इस मैं को जानने के लिए ये जो मैं है वो किन किन से बना है वो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो ये जो मैं है वो प्रेम, दया, करुणा, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, शर्म, संकोच, लोभ, अहंकार वगैरह जैसी इन सारी भावनाओं से ये बना है ना? मैं और आप, हम सब इन सारी भावनाओं से बने हैं। प्रमाण सभी में कम ज्यादा रहेगा। तो इसी मैं को जानना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो हमारी नजरें जो हर वक्त दूसरों के ऊपर गड़ी रहती है, या कह लीजिए हमेशा बाहर की ओर ही रहती है, तो उसे वहां से हटाकर
अपने ऊपर रखना। यानी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप कब कब क्या सोच रहे हो, कब कब क्या बोल रहे हो और कब कब क्या कर रहे हो, उसका ध्यान रखना। माने हमें खुद ही खुद का टीचर बनना। यानी सुबह उठने से रात सोने तक आप कब क्या सोच रहे हो, मतलब मन से, कब क्या बोल रहे हो, मतलब वचन से, कब क्या कर रहे हो, मतलब क्रिया और कर्म। तो मन से, वचन से और कर्म से उसका ध्यान रखना। ये सुनने में तो बहुत सरल लग रहा है, पर इसका निरंतर अभ्यास करना शुरू शुरू में मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें खुद की और खुद के अंदर देखने की कभी आदत ही नहीं होती है। हम हमेशा बाहर की ओर ही देखते हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला। बल्कि यूं कह लीजिए कि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बचपन से ऐसी सराउंडिंग में ही पले बड़े हैं, ऐसी कंडीशनिंग मिली है कि खुद की ओर देखना ही नहीं, बस हमेशा दूसरों की गलतियों, दूसरों की कमियों की ही चर्चा करनी है ना? लेकिन निरंतर अभ्यास से हम खुद का अभ्यास करने की आदत डाल सकते हैं। तो हर पल हम खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या सोच रहे हैं, उसके प्रति एक जागरूकता, एक अवेयरनेस में रहने का अभ्यास करना। और हाँ, अगर आप ऐसे विषयों को जानने में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को चूज करें ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक तरीका। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये दोनों तरीकों को आप पैरेलल भी कर सकते हो। अब ये अभ्यास करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, हम खुद में और अपने जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को कैसे एक अर्थपूर्ण और सही दिशा में ले जा सकते हैं, इसकी चर्चा हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है? दूसरा वीडियो ये बनाने में मुझे थोड़ा लंबा टाइम निकल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अब हर सप्ताह मैं एक वीडियो जरूर से पोस्ट करूंगी। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।